चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। सूत्रों के हवाले से जिला अध्यक्षों से जुड़ी बड़ी खबर है। अब तक 62 में से 56 जिलों की हो चुकी है सूची जारी। बीजेपी जिला अध्यक्षों को लेकर उलझी हुई है एमपी बीजेपी। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी जानकारी सामने आ रही है। छिंदवाड़ा और इंदौर को लेकर नहीं बन पा रही है सहमति। साथ ही टीकमगढ़ में भी सांसद और मंत्री के विरोध से उलझने यहां पर बनी हुई है और उलझन की खबर सामने आई है। निवाड़ी और नरसिंहपुर में स्थानीय नेताओं से यहां पर आपसी सहमति नहीं बन पा रही है। स्थानीय नेताओं में टकराव की जानकारी निकलकर सूत्र बता रहे हैं, सामने आ रही है। सूत्रों के हवाले से न्यूज 24 पर बहुत बड़ी जानकारी है ये। इंदौर शहर, इंदौर ग्रामीण, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, निवाड़ी, टीकमगढ़ की नहीं आई है अभी तक सूची। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय इंदौर ग्रामीण से चिंटू वर्मा को बनाना चाहते हैं जिला अध्यक्ष। वहीं मंत्री तुलसी सिलावट इंदौर ग्रामीण से अंतरदयाल के नाम का दावा कर रही हैं। इंदौर शहर से आकाश विजयवर्गीय टीनू जैन के लिए लगा रहे हैं दम। विधायक रमेश मेंदोला सुमित मिश्रा के लिए कर रहे हैं पैरवी। वहीं टीकमगढ़ में भी केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार खटीक, विधायक हरीश शंकर, उमा भारती के भतीजे राहुल सिंह लोधी के बीच नहीं बन पा रही है सहमति। और इस विषय पर ज्यादा जानकारी के लिए रेजिडेंट एडिटर सुधीर दंडोतिया जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुधीर जी से जान लेते हैं। सुधीर जी, कितना समय अभी और लगेगा, क्योंकि असमंजस की स्थिति बनी हुई है अभी भी कई सीटों पर और खासकर इंदौर पर सभी की नजर है फिलहाल। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से बड़े नेताओं के बीच में रस्साकसी खींचतान चल रही है जिलाध्यक्ष बनाने को लेकर, उसको लेकर लगता है कि थोड़ा समय शायद इंतजार करना पड़ेगा इन सभी 6 जिलों के लिए बीजेपी के जो कार्यकर्ता है अपने नए जिलाध्यक्ष को लेकर। अगर बात की जाए तो छिंदवाड़ा बीजेपी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण जिला है और पहली बार बीजेपी ने लंबे समय के बाद यहाँ पर लोकसभा चुनाव में जीत हासिल की थी। लिहाजा बंटी साहू जो छिंदवाड़ा के जिलाध्यक्ष और सांसद भी हैं, उनका विकल्प की तलाश बीजेपी कर रही है और ये माना जा रहा है कि स्थानीय स्तर पर जो कार्यकर्ता और नेता हैं उनकी पसंद के चलते ही बीजेपी यहाँ पर किसी नए जिलाध्यक्ष को नियुक्त करना चाहती है। हालांकि बंटी साहू की ओर से नाम दिया गया है जो सांसद है, पर लेकिन पुराने नेताओं के बीच में तालमेल उस नाम को लेकर नहीं बैठ पाया है। ये वजह है कि छिंदवाड़ा अब तक होल्ड पर बीजेपी ने रखा है। लगभग इसी तरीके की स्थिति इंदौर शहर और इंदौर ग्रामीण के अंदर बनती हुई नजर आई है। इंदौर शहर के अंदर सबसे ज्यादा दावेदार है और जो बड़े नेता है वो अपने समर्थकों को कहीं ना कहीं जिलाध्यक्ष बनाना चाहते हैं। इंदौर मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है, लिहाजा यहाँ के जिलाध्यक्ष की भूमिका काफी महत्वपूर्ण है और यही वजह है कि बड़े नेताओं के बीच सहमति नहीं बनने के कारण अब तक इंदौर में बीजेपी अपने जिलाध्यक्ष के नाम का ऐलान नहीं कर पाई है। कैलाश विजयवर्गीय जो है, इसके अलावा रमेश मेंदोला, आकाश विजयवर्गीय, तुलसीराम सिलावट, ये वो बड़े नाम है। मालिनी गौड़, जिन नेताओं के बीच में सहमति बनाने की जरूरत यहाँ पर महसूस की जा रही है। शुरुआत में यहाँ पर ये माना जा रहा था कि चिंटू जैन और सुमित मिश्रा में से किसी एक का नाम लगभग तय कर लिया जाएगा और सुमित मिश्रा के नाम पर अंतिम समय पर कहना होगा कि सहमति बनती हुई नजर आई थी। पर लेकिन एन वक्त पर कहना होगा कि तुलसी सिलावट जो प्रदेश सरकार में मंत्री है वो चाहते हैं कि अंतर सिंह दयाल को यहाँ से जिलाध्यक्ष बनाया जाए। लिहाजा इंदौर शहर को होल्ड किया गया है। इंदौर शहर के अलावा इंदौर ग्रामीण भी होल्ड पर किया गया है। निवाड़ी एक महत्वपूर्ण जिला है बुंदेलखंड का, यहाँ पर यह माना जा रहा है कि गणेशी नायक और रोहिल राय जो प्रबल दावेदार थे, ये माना जा रहा था कि दोनों के नाम पैनल के साथ में प्रदेश कार्यालय पहुंचाए गए और उसके बाद में शायद गणेशी नायक को जिलाध्यक्ष बना दिया जाएगा, इस बात पर सहमति बनती हुई नजर आई थी। पर लेकिन जो कहना होगा कि जो अनीता नायक है, गणेशी नायक की जो भाभी है, पूर्व मंत्री सुनील नायक की पत्नी, उनके जो विरोधी खेमा है वो कहीं ना कहीं गणेशी नायक का विरोध करता हुआ नजर आया है और ये वजह है कि निवाड़ी को भी अब तक होल्ड पर बीजेपी ने डाल कर रखा है। लगभग इसी तरीके की स्थिति बीजेपी के लिए नरसिंहपुर में नजर आई है। यहाँ पर जो प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, बीजेपी के दिग्गज नेता प्रहलाद पटेल, उनके नाम पर सहमति अब तक बीजेपी के दूसरा खेमा नहीं बना पाए और यही वजह है कि बीजेपी अब तक 6 जिलाध्यक्षों के नाम का ऐलान नहीं कर पाई है। 62 में से 56 जिलाध्यक्षों के नाम का ऐलान कर दिया गया है और 6 नाम अभी भी बीजेपी ने होल्ड पर डाले और ये माना जा रहा है कि 1-2 दिन के अंदर बीजेपी यहाँ पर सहमति बनाएगी और उसके बाद ही बीजेपी हो सकता है कि 20 तारीख के बाद इन सभी 6 जिलों में नए जिलाध्यक्षों के नाम का ऐलान करे। सुधीर जी, हमने ये भी देखा है कि कार्य के अनुसार, काम के अनुसार, उनके अनुभव के अनुसार बीजेपी किसी भी पद को देती है, किसी भी व्यक्ति को कोई भी उपाधि देती है। लेकिन अभी फिलहाल जो 6 जिलों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है, टकराव की स्थिति बनी हुई है, ऐसे में क्या आला कमान की ओर से देरी हो रही है या फिर किसी तरह की नाराजगी दिख रही है कि उस नाराजगी को दूर किया जाए, उसके बाद आला कमान अपना फैसला सुनाए?
देखिए, बीजेपी की संगठन चुनाव की एक पूरी प्रक्रिया है और उस प्रक्रिया को बीजेपी ने लगभग पूरा कर लिया है। रायशुमारी एक बड़ा आधार बीजेपी इस बार जिलाध्यक्षों के मनोनयन को लेकर मान के चल रही थी। उन 6 जिलों में रायशुमारी की जा चुकी है, पर लेकिन रायशुमारी के दौरान कहीं ना कहीं जो नाम सामने निकल गए थे, उन नाम का विरोध स्थानीय स्तर पर जो बड़े नेता थे उनके द्वारा किया गया था और यही वजह है कि इन 6 जिले में बीजेपी अब तक नाम तय नहीं कर पाई है। पहली बार हमने देखा है कि बीजेपी के द्वारा एक एक जिले के नाम का ऐलान किया जा रहा है। इससे पहले जब भी जिलाध्यक्षों के नाम का ऐलान होता था तो पूरी सूची बीजेपी के द्वारा जारी कर दी जाती थी, पर लेकिन बीजेपी ये संदेश देना चाहती है कार्यकर्ताओं के बीच में कि इस बार बीजेपी ने चुनावी प्रक्रिया में पूरी तरीके से पारदर्शिता की है। पारदर्शिता एक आधार हो सकता है, पर लेकिन बड़े नेताओं की नाराजगी बीजेपी नजरअंदाज नहीं करना चाहती। यही वजह है कि कार्यकर्ताओं की रायशुमारी, पदाधिकारियों की रायशुमारी बीजेपी के द्वारा भले ही कर ली गई हो, पर लेकिन बड़े नेताओं के नाम पर भी बीजेपी सहमति बनाना चाहती है। यही वजह है कि अब तक जो 6 जिले हैं उनके नाम का ऐलान नहीं हो पाया और ये माना जा रहा है कि कार्यकर्ता और बड़े नेताओं के बीच में सहमति बनाने के साथ ही बीजेपी इन जिलाध्यक्षों के नाम का ऐलान करेगी। अगर कोई भी यहां पर डिसीजन लिया जाता है जो कि बड़े नेताओं के विपरीत हो सकता है, कितना खामियाजा यहां पर पार्टी को भुगतना पड़ सकता है आने वाले समय में, या फिर यहां पर कार्यकर्ताओं को नाराज किया जा सकता है? क्या फैसला होगा? क्या रुख अख्तियार करती हुई बीजेपी नजर आएगी अब आने वाले समय में? देखिए, अब तक जिन 56 जिलों की चुनाव की प्रक्रिया रही है उनमें से कई जिले ऐसे थे जहां पर बड़ा पेच फंसा हुआ था और वहां पर नाराजगी को दूर करने के साथ में बीजेपी ने कार्यकर्ताओं को समझाई थी, बड़े नेताओं को मनाया और इसी तरीके की प्रक्रिया इन 6 जिले के अंदर की जाएगी। इसी बात की उम्मीद जताई जा रही है। अगर ये बड़े नेता बीजेपी प्रदेश नेतृत्व के द्वारा नहीं माने जाते तो केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा संदेश पहुंचाया जाएगा, इस बात की संभावना भी जताई जा रही है और ये माना जा रहा है कि जल्दी बीजेपी 6 जिलाध्यक्षों के नाम का ऐलान करे, पर लेकिन उसमें बड़े नेताओं की नाराजगी का भी ध्यान रखा जाएगा, उनकी पसंद का ध्यान रखा जाएगा और कार्यकर्ता भी उस नाम के साथ में मिलकर काम कर सके, इस बात को लेकर भी बीजेपी कहीं ना कहीं ध्यान रखकर चल रही है। यानी कि कहना होगा कि एक तरीके से आम सहमति बनाने के बाद ही बीजेपी इन सभी 6 जिलाध्यक्षों के नाम का ऐलान करेगी। बिल्कुल, यानी कि अगर राज्य स्तर पर यह स्थिति सामान्य नहीं हो पाती है या सहमति नहीं बन पाती है तो केंद्र के नेताओं का भी हस्तक्षेप यहां पर आने वाले समय में देखने को मिल सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया सुधीर जी आपका तमाम जानकारी विस्तार से देने के लिए। तो 6 जिलों के जिला अध्यक्षों के नाम अभी बाकी हैं। कैलाश विजयवर्गीय चिंटू वर्मा के लिए जोर लगा रहे हैं, तो तुलसी सिलावट इंदौर ग्रामीण से अंतर दयाल के लिए दम लगा रहे हैं। इंदौर शहर से आकाश विजयवर्गीय टीनू जैन के लिए दम लगा रहे हैं। विधायक रमेश मेंदोला सुमित मिश्रा के लिए पैरवी कर रहे हैं। विधायक रमेश मेंदोला सुमित मिश्रा के लिए पैरवी कर रहे हैं और टीकमगढ़ में वीरेंद्र खटीक, हरिशंकर और राहुल लोधी के बीच अनबन बनी हुई है। कैलाश विजयवर्गीय चिंटू वर्मा के लिए जोर लगा रहे हैं। तो ये हम आपको विस्तार से जानकारी दे रहे हैं कहां पर क्या स्थिति बनी हुई है। अब इस स्थिति को सामान्य कैसे किया जाएगा, इसकी जोर आजमाइश में यहां लगे हुए हैं तमाम गणमान्य लोग। विधायक रमेश मेंदोला सुमित मिश्रा के लिए जोर लगा रहे हैं।